देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और न्यूज बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के पनैठी चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने भाई दूज त्यौहार के चलते एक दूसरे से जल्दी निकलने को लेकर बस ड्राइवर, कंडक्टर और बाइक सवार युवकों में मारपीट हो गई। एक दूसरे को जमकर गाली गलौज की गई और लात घुसे चले। मारपीट की इस घटना के चलते चौराहे पर भयंकर जाम भी लग गया। रोडवेज कर्मचारी और बाइक सवार युवक एक दूसरे को पकड़कर मारपीट करते हुए पुलिस चौकी खींच कर ले आए। इस पूरी घटना को राहगीरों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के प्रसिद्ध वार्ष्णेय मंदिर के गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातः 11 बजे गौ माता का पूजन किया गया, साथ ही ठाकुर जी का भोग लगाया गया। दोपहर 12 बजे से कड़ी एवं भात का प्रसाद वितरण किया गया। दोपहर 3 बजे से अन्नकूट का प्रसाद व्यवस्थित ढंग से भक्तों को प्रदान किया गया। सायंकाल गोवर्धन जी महाराज के भव्य दर्शन भक्तों ने किए। भव्य श्रृंगार के साथ गोवर्धन जी महाराज ने अपने विराट रूप से भक्तों को दर्शन दिए और भक्त निहाल हो उठे। मैं अनिता गुप्ता इसी क्षेत्र से पार्षद थी। यहाँ वार्षिक मंदिर में सुबह 12 बजे से कड़ी भात का कार्यक्रम चला, जो कि 2 बजे तक चला। और कोरोना काल की वजह से इसमें थोड़ा सा डिस्टेंसिंग और उसका भी ध्यान रखते हुए कम संख्या में लोगों को बुलाया गया है, जिससे कि आजकल डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उसका ध्यान करते हुए यहाँ प्रसादी का इंतजाम किया गया। और 3 बजे से यहाँ जो है पूरी सब्जी, जो कि गोवर्धन महाराज की आज है त्योहार है, इसलिए हिंदू धर्म में काफ़ी बड़ा त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन और भैया त्योहार जो है उसको का प्रसाद, पूरी सब्जी, अन्नकूट का प्रसाद और हलवा का प्रसाद चल रहा है। उसमें भी सभी भक्तगण, हमारे जो प्रसादी के पुराने के भक्तगण हैं वो आ रहे हैं प्रसादी ले रहे हैं। इसमें लॉकडाउन इस टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो ये कोरोना को देखते हुए कोई प्रभाव भी पड़ा है क्या त्योहारों पर? हाँ, बिल्कुल पड़ा है। कोरोना को देखते हुए हमने भी सूचना तंत्र जो है ज़्यादा नहीं फैलाया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इधर डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए लिमिटेड लोगों को यहाँ लगाया गया है और जो भी प्रसादी लेने आ रहे हैं वो कम से कम, और इसका विशेष ध्यान रखा गया है सैनिटाइजर वगैरह का गेट पे। और ये गोवर्धन पूजा है, उस पर वार्षिक मंदिर में किस तरह से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है और क्या विशेष है आज? श्री वार्ष्णेय मंदिर में 25 वर्षों से गोवर्धन पूजा का प्रसाद होता है। सुबह कड़ी भात होती है, फिर दोपहर से सब्जी पूरी का प्रसाद होता है। रात्रि को विशेष गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। सब लोग आके यहाँ प्रसाद पाते हैं और परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी महाराज की। इस कोरोना काल में आप किस तरह का लोगों को संदेश देना चाहेंगे गोवर्धन पूजा के लिए? हमने इस संदेश में हमारा सबसे कहना है कि मास्क लगा के रहिएगा और दूरी बना कर चलिएगा। और यहाँ भी हमने आज प्रसाद में ये बिल्कुल अपनाया है कि सबको दूरी बना के प्रसाद दे रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गौड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चलने वाली 102 एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस रात 12 बजे अचानक धू-धू कर जलने लगी, जिसकी जानकारी चालक राम कैलाश व शिवाजी को गाड़ी जलने की जानकारी हुई। तब तक गाड़ियों में आग भयंकर रूप में से लग चुकी थी। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची, जब तक गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी, जिसमें एक गाड़ी UP 32 BG 9125 108 एम्बुलेंस है, वहीं दूसरी UP 4180 4134 102 एम्बुलेंस है। 102 एम्बुलेंस को राम कैलाश पुत्र अनवर सिंह चला रहे थे, वहीं 108 को शिवाजी पुत्र रामू सिंह चला रहे थे, जिनके द्वारा बताया गया कि 11:30 बजे हम लोग जगे हैं, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी। 11:30 बजे के बाद यह घटना घटी है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि आतिशबाजी की कोई चिंगारी के कारण ही गाड़ी जली है। इन लोगों के द्वारा एक गाड़ी को बचा लिया गया है, जो मौके पर 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनमें से 2 में आग लगी है और एक को उन्हीं के समीप खड़ी थी, जिसे तत्काल प्रभाव से उन्होंने अलग करके बचा लिया। गौड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 एम्बुलेंसों में रात्र दीपावली के पटाखों के द्वारा आग लगना बताया जा रहा है, जिससे दोनों ही गाड़ियां जलकर के राख हो गई हैं। जिसमें रात एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोनों 102 नंबर 108 नंबर खड़ी थी।
रात 11:30 बजे के लगभग बताया गया है कि अचानक उसमें आग लग गई, जिसकी चालकों के द्वारा सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड्स ऑफिस को दी गई। फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी भी 1 घंटे के बाद आई, तब तक दोनों गाड़ियां चल कर के राख हो गईं। मैं हृदय चौधरी, नगला देवर, प्रधान पति, गोंडा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में नीलकंठ बगीची सराय लवरिया से विगत वर्षों की भांति 110 वर्ष पुरानी श्री मां काली महाकाली संघ सराय हकीम अलीगढ़ के तत्वाधान में श्री महाकाली जी का प्रातःकाल हवन पूजन पाठ किया गया। इसके उपरांत श्री मां काली का रूप धारण कर नीरज काली ने बगीची में अपने करतब दिखाए तथा अपनी तलवारबाजी से सबका दिल जीत लिया। हजारों लोगों ने काली जी की पूजा अर्चना की और जयकारे लगाए, वरना कोरोना काल की वजह से काली जी का विशाल मेला नहीं निकल पाया, जिसको लेकर भक्तों में उदासी देखी गई। इस काली का जो मेला है लगभग 110 सालों से लगातार निकल रहा है और ये प्रथा काफ़ी पुरानी है। हमारे बुजुर्गों द्वारा ये प्रथा चली आ रही थी, तो इस प्रथा को चालू रखने के लिए थोड़ा सा इस कोरोना काल में सूक्ष्म रूप में काली का पूजन किया गया। इसी बगीची से काली की पूजन हर साल होता है, लेकिन इस बार कोरोना का कारण बहुत छोटे रूप में यहीं पूजन हुआ और यहीं थोड़ा सा काली ने अपना थोड़ा खेल कर और इसका समापन कर दिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के नगला मसानी पंचायती गौशाला में श्री गौ माता सेवा समिति की प्रभारी कृष्णा गुप्ता ने अपनी बहनों के साथ 2.5 कुंटल गोबर के गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई और शहर विधायक संजीव राजा के द्वारा पूजन एवं आरती की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष अभिराम गोयल, कृष्णा गुप्ता, प्रभारी लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी ने कहा कि गौशाला में गोवर्धन की पूजा परिक्रमा का फल उतना ही मिलता है जितना गोवर्धन में 7 कोष की परिक्रमा लगाने का मिलता है। यहाँ पर साक्षात बांके बिहारी के दर्शन प्रतिमा में हो रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बहन भाइयों ने परिक्रमा लगाई। अन्नकूट का कढ़ी भात का प्रसाद बांटा गया और सभी भक्तों ने गौ माता का गोवर्धन बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्रभारी कृष्णा गुप्ता, अध्यक्ष अभिराम गोयल, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, पार्षद दिनेश डिब्बा, दीपक गुप्ता, राजकुमार किराड़, सुभाष महेश्वरी, धर्मेंद्र मेलानो, रमेश चरी, अनीता संध्या, इंदुबाला, रश्मि गुप्ता का सहयोग रहा। आज यहाँ नगला मसानी में विगत 16-17 सालों से विशाल गोवर्धन रखे जाते हैं और यहाँ पर परिक्रमा पूजा होती है। ये गौशाला जो 2 मंजिल की गौशाला है, 700 के करीब गौवंश है, पूरा देसी गौवंश है। देसी गौवंश के गोबर का यहाँ पर गोवर्धन रखा जाता है। इसमें हमारे विभिन्न क्षेत्रों से जनता आती है, परिक्रमा करती है, पूजा करती है और इस गोवर्धन को बनाने में हमारी 8-10 बहनें सुबह से 3-4 घंटे में ये गोवर्धन बनते हैं। सभी बहनें यहाँ पर आके इसका सहयोग करती हैं और अपने हिंदू धर्म में तो गोवर्धन को गौ माता को सर्वप्रथम माना गया है। उनकी महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी ही कम है, क्योंकि एक अभिमान के कारण इंद्र का मान मर्दन करने के लिए कृष्ण जी ने एक कन्नी उंगली पर जो गोवर्धन उठाया था, उसी दिन से ये गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है, गोवर्धन की पूजा की जाती है। क्योंकि ब्रज को डूबने से कृष्ण जी ने बचाया था, सारी गायों को, सारे ग्वालों को पर्वत के नीचे ठहराया और ब्रज को ही डूबने से बचाया। तो हमारी ब्रज संस्कृति में, ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन की महिमा, गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन परिक्रमा, अन्नकूट का प्रसाद बहुत ही महत्व होता है और इस गोवर्धन बनाए जाते हैं और उन उपलों को पूजा के काम में लाया जाता है, जो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये देसी गाय। अलीगढ़ की नगला मसानी स्थित गौशाला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन महाराज की स्थापना करके न केवल पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया है, वरन साथ में अन्नकूट के प्रसाद का वितरण भी किया है। और हम सब जानते हैं गोवर्धन की पूजा किसी व्यक्ति विशेष में जब अहंकार आ गया था, तब उन व्यक्ति के अहंकार का नाश करने के लिए ब्रज के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने एक कन्नी उंगली पे गोवर्धन महाराज को उठाकर ये दिखा दिया कि पूरे समूचे ब्रज की रक्षा गोवर्धन महाराज कर रहे हैं। और आज के दिन हम सब लोग समूचे ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन महाराज की पूजा
विशेष रूप से की जाती है। आज यहाँ पूजा की गई है और अंत में पौधन दर्जन बाजन और रत्नजन खान जब आवे संतोष धन सब जन धन समान। मेरा सभी लोगों से केवल यही प्रार्थना है, प्रवासी की प्रार्थना है कि संतोषी सदा सुखी अपने जीवन में संतोष का आचरण करें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।